पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम एस्तर का विषय सीख रहे हैं। एस्तर का विषय सीखते समय मैंने सबसे पहली बात आपको बताया कि उसके ऊपर राजा के अनुग्रह की दृष्टि हुई। उसकी दृष्टि में वह उनको पसंद आए। फिर मैंने आपको बताया कि 1 वर्ष के लिए उस समय कमारी लड़कियों को तैयार किया जाता था राजा की रानी बनने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि एस्तर जो है ये दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी, दिखने में भी सुंदर थी और अपने भाई मुर्दकई की आज्ञा ऐसे मानती थी जैसे पहले मानती थी। तो उसके जीवन में आज्ञाकारी थी। फिर अभी एक और खूबी हम एस्तर की सीखने जा रहे हैं। एस्तर की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। एस्तर 2:15। जब मर्दकई के चाचा अबीहेल की बेटी अस्तेर, जिसको मर्दकई ने बेटी मानकर रखा था। देखिए इधर में एस्तर के पिता का नाम भी आया है। उसके पिता का नाम है अबीहेल। अबीहेल की बेटी मर्दकई के चाचा की बेटी, चचेरी बहन, और अपनी बेटी करके पाला था। मैंने आपको पहले बताया है। आगे बढ़ेंगे। जिसको मर्दकई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए। तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे होंगे यानी उसके लिए ठहराया था। होगे उसका नाम है होगे। राजा का एक खोजा है, उसका नाम है होगे। होगे को जिम्मेदारी दे रखी थी कि कमारी लड़कियों को जो सामान उनको चाहिए वो उनको देता था। आगे उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। देखिए जितना सामान खोज ने उनको दिया उसने उतने में ही अपना काम पूरा किया। इधर में हम एस्तर के जीवन में लालच रहित एक खूबी देखते हैं। सो जो प्रभु की कलीसिया है वो कैसी होनी चाहिए? वो लोभ रहित होना चाहिए। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। अब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन। अब्रानिया 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यहाँ पे प्रभु का आत्मा कलीसिया को कहता है। हम एक विश्वासी भाई बहन को, प्रभु के दास दासी को कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए जी। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसी पर क्या करें? संतोष। इधर रुकिए, देखिए एस्तर के जीवन में उसको जो सामान दिया गया उसने दोबारा नहीं मांगा। उसी में अपना क्या किया? गुजारा किया। इधर में प्रभु ने जो हमारे हाथ में दिया है, दुकान है, मकान है, जमीन है, घर है या फिर गाड़ी है, हमको उसी में क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। ये नहीं कि संडे की रात छोड़कर मैं काम पे जा रहा हूं, मैं काम पे जा रही हूं, पैसा 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 पैसा। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। अफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िएगा। प्रभु अपने लोगों के लिए ये वचन की आज्ञा दे रखी है। इफिसियों की पत्री 5:5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है
मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। देखिए, जो भी पुजारी है, जो मूर्ति पूजक है, और जो लोभी है, पैसे का लोभी है, कपड़े का लोभी है, चांदी का, सोने का, उसको परमेश्वर के राज में, मसीह के राज में प्रवेश होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा गया रखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। प्रभु ने पुराने नियम में 10वीं आज्ञा लिखकर दिया था कि तुमने पराई वस्तु का लालच ना करना। वस्तु कोई भी हो, घर हो, जमीन हो, कपड़ा हो, गाड़ी हो, या फिर पराई स्त्री हो, या पराया पति हो, जो प्रभु ने आपको दिया है, जैसी पत्नी ने दिया है, छोटी है, कम पढ़ी लिखी है, काला कलर है, लाल कलर है, जैसा भी है, आप उसके लिए प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद। दूसरे की देखकर उसके ऊपर लालच नहीं करना। ये पुराने नियम में लिखा था, लेकिन नए नियम में तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाए? लोभ रहित। जो कुछ हमारे पास है हम उसी के लिए प्रभु का क्या करें? लेकिन हम धन्यवाद नहीं करते। हमारे प्रभु के दास लोग भी कई बार क्या हो जाते हैं, इस सीमा से पार हो जाते हैं। संडे में जो प्रभु आपको गले में दान दिया उसके लिए क्या करें? धन्यवाद। कभी कभी हम भी बोलते हैं ये तो बहुत थोड़ा है, प्रभु इससे क्या बनेगा, महंगाई बहुत हो गई है। प्रभु को मालूम है महंगाई हुआ है तो वो समय सर क्या करेगा? आपकी आवश्यकता पूरा। और गुरु जी आपको क्या मालूम है, पास्टर जी आपको क्या मालूम है, मेरे 4-5 तो हफ्ते ही हैं। आपको प्रभु ने बोला था हफ्ते ले, आपने खुद लिए है ना। मुश्किल में जान तो खुद आपने डाला है। आमीन। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीदो, नहीं है तो फिर आप जान मुश्किल में मत डालो। आपने खुद ही मुश्किल में जान डाला है तो फिर उसका जिम्मेदार खुद ही आप है। इसलिए इस पृथ्वी में एक दिन आने वाला कलीसिया राज करने जा रही है इस पृथ्वी में। और मकान हो, बड़ा कोठी हो, बड़ा गाड़ी हो, BMW हो, सबके ऊपर जय पाने का है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा शरीर ये होगा ही नहीं। हमें बंगले की, गाड़ी की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, कपड़े की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम तो ऐसा शरीर होगा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। हम देखेंगे जरूर दुनिया में राज, लेकिन कोई वस्तु के ऊपर हमारा मन होगा ही नहीं। उसके पहले प्रभु हमको ऐसा बनाना चाहता है। तो एस्तर के जीवन में लोभ रहित जीवन था, नहीं तो फ्री में मिल रहा था ना। हेलो, उनको क्या मिल रहा था? सामान फ्री में। हमारा स्वभाव कैसा है? इधर से फ्री में मिला है, दूसरे ने किसी ने बोला बहन ये आपके लिए लिखा, बोल गया लाओ ना, लाओ ना। वो लोभ रहित नहीं। इधर से मिल गया तो आप बोले अभी इनको दे दो, मेरे पास है ना। हमारा स्वभाव क्या है? इधर से सूट मिल गया, उधर से मिल गया, इधर से मिल गया, उधर कोई दे रहा तो बोलो लाओ ना, धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग के ऊपर भी जय पाने वाले होने चाहिए। इसलिए लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहे। ये एस्तर के जीवन की खूबी है। फिर आगे बढ़ेंगे। 16 बढ़िए, 2 का 16 एस्तर 2 का 16। जो एस्तेर राजभवन में राजा अश्शूरिया के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। आमीन। राजा की दृष्टि में वह उनको पसंद आई और उनको दूसरी स्त्रियों से ज्यादा प्रेम किया। प्रभु ने हमें प्रेम करना है तो हम प्रभु की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए।
प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचन की आज्ञा मानेगा। हम प्रभु के वचन की आज्ञा माने तो प्रभु हमसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। वो प्रेम कैसा होगा? प्रभु हमारे साथ वास करेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। प्रभु हमारे साथ है ना। क्यों प्रभु हमारे साथ होगा? जब हम प्रभु के पवित्र वचन की आज्ञा को माने। प्रभु को प्रेम करने का मतलब ही क्या है? उसके वचन की आज्ञा मानना। इधर में एस्तर के जीवन में क्या है? आज्ञा मानना, लोभ रहित, अपने अगुओं की आज्ञा मानना। अपना भाई माने चाहे वो भाई है मुर्दकई तो भी उसको आदर देती है, उसकी आज्ञा क्या करती है? पालन, उसकी अधीनता में है। फिर जो होगे खोजा था उसकी भी अधीनता में है। उसने ये उसकी दृष्टि में भी क्या पाई है? अनुग्रह पाई। ये सब खूबियां किसमें है? एस्तर में। अभी ये राजा के महल में क्या बन गई? पटरानी। आगे बढ़ेंगे 17 वचन। राजा ने अस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। आमीन। राजा के विषय में मैंने आपको बताया है, पंजाबी में ऐश्वर्य, हिंदी में शायश और इंग्लिश में अलग अलग नाम है। सो ये पंजाबी में अलग है, हिंदी में अलग है, गुजराती में ऐश्वर्य, क्योंकि अलग अलग लिखने में है। तो आप समझ लीजिए राजा, और राजा की दृष्टि में एस्तर उनको पूरी ग्रहण हुई और उनके सिर पर क्या डाला गया? राज मुकुट। हम जब अपने अगुओं की आज्ञा मानने वाले होंगे, हम जब इस पृथ्वी में लोभ रहित होंगे, हम जब अपने आप को दीनता में रखेंगे, तब एक दिन आने वाला है हम सिद्ध हो जाएंगे। हमारा प्रभु हमको बादलों पर लेने आ रहा है, हम उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से जब वापस आएंगे तो हमारे सिर पर भी एक राज मुकुट रखा जाएगा। हम इस पृथ्वी में आकर क्या करेंगे? राज करेंगे। जैसे एस्तर पटरानी बन गई, राजा के साथ बैठने वाली, राज मुकुट पाकर बैठ गई, ऐसा हम प्रभु यीशु के साथ सिंहासन में बैठने वाले हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन यूं कहता है कि दानियल एक दर्शन देख रहा है कि राज हमारे प्रभु का हो गया है। क्या देख रहा है? आने वाली बात देख रहा है कि राज हमारे प्रभु का हो गया है और उसके संत लोग, पवित्र लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन आने वाला है, एस्तर की तरह हमारे सिर में भी क्या रखा जाएगा? राज मुकुट रखा जाएगा। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 4 का 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वन उन सभी को जो भी उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। आमीन। पहले 7 पढ़ा था, अभी 8 भी पढ़िएगा धीरे धीरे।
भविष्य में मेरे भविष्य में, इधर में पौलुस बोलता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, इसलिए मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा गया है। आमीन। वो मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए भी जिन्होंने ऐसा दौड़ दौड़ा है, उनके लिए भी क्या रखा हुआ है? धर्म का मुकुट। फिर पढ़ेंगे यार। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। इधर में पौलुस अपनी सेवकाई की बात कर रहा है। पौलुस के मन में एक बड़ा दलेरी है, वह है कि जब प्रभु प्रकट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक धर्म का मुकुट मिलेगा। तो फिर वो कहता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ा है, जिन्होंने विश्वास की रक्षा किया है, जिन्होंने अच्छी लड़ाई अपनी दौड़ पूरी कर ली है, उनके लिए भी क्या रखा हुआ है? धर्म का मुकुट रखा। जैसे एस्तर के सिर के ऊपर क्या डाल दिया था? राजमुकुट डाला। ऐसा प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों के सिर के ऊपर भी क्या डालेंगे? धर्म का मुकुट डालेंगे। वो दिन आने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे एस्तर को महारानी बना दिया, ऐसे कलीसिया प्रभु के साथ किधर बैठेगी? सिंहासन में बैठेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 21। प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, हमारे प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उन्होंने इस पृथ्वी में दुख उठाया शरीर में। इस पृथ्वी में उनको ताने और बहुत दुख दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया। इस दुनिया के लोगों ने उनको कौन सा मुकुट दिया? कांटों का मुकुट दिया। जिस दुनिया को उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, जिसके लिए सब कुछ उन्होंने किया, पाप तो मनुष्य ने किया था। पापी मनुष्य के बदले जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, उनको ना समझने के कारण उनका शरेआम तमाशा बनाया गया, क्रूस के ऊपर नंगा क्रूस के ऊपर लटकाया गया और मुंह में थप्पड़ मारा गया, हाथों में कील लगाए गए, पांव में कील और सिर पे कांटों का मुकुट डाला। लेकिन जब उन्होंने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, तीसरे दिन अपने काम को पूरा करके जब मुर्दों में से महिमामय शरीर में जी उठे, तो जाकर पिता के साथ सिंहासन में बैठ गए। इस पृथ्वी में हमको संघर्ष है, इस पृथ्वी में हमको स्ट्रगल है, दुख, निंदा, बदनामी, भूख हमारे सामने आ सकती है, लेकिन हम जय पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मृत्यु तक विश्वास योग रहेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से
उसको जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। प्राण देने तक विश्वास योग बने रहना, तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। एस्तर के सिर में राज मुकुट रखा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, एस्तर कलीसिया को दर्शाती। एस्तर के ऊपर अनुग्रह हुआ, हम पर भी अनुग्रह हुआ है। एस्तर कैसे मम्मी पापा ना होते हुए भी एक भाई की अधीनता में रहते हुए भाई की आज्ञा मानने वाली थी। भाई ने उसको तैयार किया, उसका पालन पोषण किया और उसको राजा की रानी के सिंहासन पर पहुंचा दिया। जो मर्द कही है वो एक सेवक का रोल करता है। आज भी प्रभु के दास आपको वचन बताते हैं, आपको तैयार करते हैं, आपको प्यार से गुस्से से रोते रोते समझाते हैं। एक दिन आपको प्रभु के राज के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार कर देते हैं। लेकिन आपको बाद में समझ आएगा जब आप प्रभु के साथ सिंहासन में मुकुट पहने हुए बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा मेरा अगुआ मुझे डांटता था, मेरा अगुआ मेरे साथ गुस्सा करता था, मेरा अगुआ मुझे चेतावनी देता था, मेरा अगुआ फोन करके पूछता था, ओ जॉर्ज भाई तू कहाँ है, इस क्लास में तू क्यों नहीं आया? अगर वो ऐसे मेरे साथ व्यवहार नहीं करता तो मैं आज प्रभु के साथ सिंहासन में नहीं बैठता, नहीं बैठती। मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, इस वचन से हमको क्या सीख मिलती है? बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं, बहुत बार हम बोलते हैं हम प्रभु की बात मानेंगे, आपकी क्यों माने? एस्तर के जीवन में वो राजा की बात मानने से पहले किसकी बात मान रही है? मर्दकई की। मर्दकई उस समय का उसका हुआ है। मर्दकई उसको किधर लेके जाने वाला है? राजकुमारियों के साथ रानी बनने के लिए लेके जा रहा है। आज प्रभु के दासों को मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चे दास हैं वो आपको आपसे लालच लेने के लिए आपके पास नहीं आ रहे। कितनी दूर से आपके लिए सत्य वचन लेकर आते हैं, आपकी चिंता करते हैं कि आप इस पृथ्वी से उठकर, इस पृथ्वी में यात्री और मुसाफिर बनकर आप स्वर्गीय वस्तुओं के बाकी हो जाएं, आप उस आने वाले पवित्र राज में शामिल हो जाएं। इसलिए आपके पीछे पीछे फोन करते हैं, इसलिए आपको पूछते हैं भैया आप क्यों नहीं आए संडे को, बहन जी आप क्यों नहीं आए, भैया आप कन्वेंशन में क्यों नहीं आए, भैया आप क्लास में क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका निशाना खाली आपको लूटने का नहीं, आपको प्रभु के साथ उपस्थित करना है और खड़ा करना है। प्रभु के साथ आपको खड़ा करना है ताकि आप प्रभु के साथ ऊपर उठा लिए जाएं। और जो प्रभु के दास खाली इतना ही संडे को आपको पूछताछ नहीं करते, आपका पैसा लूटते हैं, बस खाली दशवांश भेंटों का प्रचार करते रहते हैं, चगाइयों देते रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो खुद भी ऊपर नहीं जा पाएंगे और कलीसिया को भी लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रभु दुल्हन लेने आ रहा है, भीड़ को लेने नहीं आ रहा। आज तो तुम्हारा काम चल रहा है, बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ा पैसा डाल रही है, आप भी खुश, भीड़ भी खुश, उसको चंगाई मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है। तो एक दिन आने वाला आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। पौलुस क्या बोलता है? तुम अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। किसको? प्रभु को। तो इसलिए मर्दकई का रोल भी आपको दिखाया है, एस्तर के लिए क्या किया उसने, और एस्तर का जीवन हम देख रहे हैं, एस्तर के जीवन की खूबियां। प्रभु की मर्जी होगी तो मर्दकई जब उधर रह रहा है तो राजा के साथ उसका क्या खूबी थी वो भी आगे जाकर हम आपको बताएंगे, प्रभु की मर्जी होगी तो। इधर में हम एस्तर का जीवन सीख रहे हैं। एस्तर अभी राज मुकुट पहने हुए राजा के पास बैठी हुई है, महारानी बन गई है, पटरानी बन गई है। अभी राजा उस समय बड़े सब अधिपतियों को बुलाकर
प्रधानों को बनाकर पार्टी किया था, अभी एस्तर की पार्टी हो रही है, स्मॉल छोटी पार्टी हो रही है, खुशी की पार्टी हो रही है। वो आगे हम पढ़ लेंगे 18 वचन में। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे अस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। आमीन। इधर में महारानी जब बन गई एस्तर, अभी राजा उनसे प्रसन्न है और सभी फिर प्रधानों को बुलाया है और एक छोटा पार्टी चल रहा है। वो उस पार्टी का नाम है एस्तर की पार्टी। उसके लिए बड़ा भोजन खिलाया गया और कुछ लोगों को इनाम भी बांटे गए। राजा एस्तर से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ है। क्या आज मेरा होने वाला राजा, मेरा आत्मिक पति प्रभु, क्या मुझसे प्रसन्न है? राजा शाही एस्तर तो प्रसन्न हो गया, किससे? एस्तर से। लेकिन आज मेरा राजों का राजा, मेरा प्रभु, जिसने मेरे लिए खून दिया, जिसने अपने खून से मुझे शुद्ध किया। एस्तर को तो अतर से और कितनी वस्तुओं से शुद्ध किया गया था, लेकिन मेरे पाप जो थे उसके लिए कोई अतर नहीं था, उसके लिए कोई साबुन नहीं था, उसके लिए कोई पानी नहीं था। मेरी आत्मा प्राण में जो दाग लगे हुए थे उसको पवित्र लहू से धोया गया है। पवित्र लहू से धोकर मुझे और आपको शुद्ध किया गया है। मुझ पर तेल, मुझ पर सेंट कौन सा लगाया गया? पवित्र आत्मा का तेल मुझ पर लगाया गया है। मुझे और आपको अपनी दुल्हन बनाने के लिए बुलाया गया है। क्या आज मैं और आप राजा की दृष्टि में उनको प्रसन्न कर पाएंगे? अब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या आज हम विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आज हम पूरा विश्वास उस प्रभु के ऊपर रखा हुआ है, या छोटी परेशानी आते समय इधर उधर भागते हैं? हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? हमारे पवित्र प्रभु के ऊपर, जिसने हमको खून देकर मोल लिया है। वो हमारी जरूरतों भी पूरी कर सकता है, वो हमारे रोटी कपड़े मकान का भी इंतजाम कर सकता है, वो हमारे हाथ के धंधे में भी आशीष दे सकता है। हमको इधर उधर कभी भटकना नहीं चाहिए, हमारी आंखें उसकी ओर लगे रहनी चाहिए। हमारा प्यारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, हमको ऊपर लेकर जाएगा और हम उनके साथ सिंहासन में बैठने वाले हैं। आइए हम सिरों को झुकाएं। एस्तर के जीवन से प्रभु ने जो हमें सिखाया है, जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है, मैंने आपके आगे रखा है। आज हमें इस वचन से अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं भाई हूं या बहन हूं, या मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, या मैं एल्डर हूं, सेवक हूं? क्या मैं मेरे प्रभु को, क्या मैं मेरे आत्मिक पति को, क्या मैं मेरे राजाओं के राजा को उस एस्तर की तरह प्रसन्न कर रहा हूं या कर रही हूं? नहीं है तो आपके और मेरे लिए खतरा हो जाएगा भाई। अपने आप को शुद्ध करते हुए, यीशु मसीह के पवित्र लहू से एक बार फिर शुद्ध होते हुए, अपनी आदतों को बदलते हुए, लोभ रहित होते हुए, आज्ञा मानते हुए, प्रभु के सामने नम्र बनते हुए, जैसे एस्तर नम्र थी अपने अबू के सामने या अपने भाई मुर्दकई के आगे, ऐसा हम भी नम्रता से आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें कुछ मालूम नहीं था आपका वचन किधर से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप भेदों को प्रकट करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में ये वचन कार्य करे प्रभु। जितने भी हमारे भाई बहन देश विदेश बैठे हैं, जो ये वचन सीखे सुने, उसके जीवन में तेरा कार्य होने दे प्रभु। उनको तू आशीष दे प्रभु, वो भी आपकी सेवा में आगे बढ़े, अपने आप को तैयार करे प्रभु। सभी महिमा आदर आपको देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।